हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 22, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हमने सीखा। ओके, तो हम लोगों ने लेक्चर 21 में केवल हम लोगों ने मुख्य शब्द कीवर्ड्स के बारे में जाना था। तो हम लोग इस टॉपिक में हमने सीखा, अर्थात हम लोगों ने अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में क्या क्या सीखा उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। ओके, तो कोई भी चालक है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या है, पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई परिपथ बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एमीटर जोड़ देते हैं प्लस माइनस। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई उपकरण लगा देते हैं। ये स्विच हो गया, ये मान लीजिए ये प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से क्या है, इस पूरे परिपथ में क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह करने के लिए पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। मान लीजिए ये परिपथ यहाँ से नहीं जुड़ा है, तो इस स्थिति में जो धारा का प्रवाह क्या है, रुक जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस वजह से क्या है, पूर्ण परिपथ नहीं है। अर्थात किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होता है। किसी चालक में विद्युत धारा का परिमाप विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो चालक के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरता है। ओके, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर की मदद से किया जाता है, जो कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। जिसके हमको पता है कि एमीटर को, जिसको कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मापन किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा क्या है, जो विद्युत धारा है उसका मापन किया जाता है। और एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। ओके, तो विभवांतर उपयोग क्यों किया जाता है, तो विद्युत धारा में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच क्या है, विभव की अंतर अर्थात विभवांतर का मापन के लिए क्या है, विभव का मापन के लिए उपयोग किया जाता है किसका, वोल्टमीटर का। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभवांतर की आवश्यकता होता है, अर्थात विभव में अंतर की आवश्यकता होता है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्टमीटर द्वारा किया जाता है, जो कि परिपथ में समानांतर क्रम में संयोजित होता है। ओके, तो परिपथ में विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो है वोल्टमीटर के द्वारा, जिसको कैपिटल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि जो वोल्टमीटर है उसको समानांतर क्रम में ही संयोजित किया जाता है। ओम के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में समान ताप पर धातु के दो तारों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। ओके, इसमें याद रखिएगा कि समानुपाती एवं अनुक्रमानुपाती में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो V अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं आप, V समानुपाती भी कह सकते हैं। तो V समानुपाती I इक्वल V इक्वल IR, जहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस अर्थात रजिस्टर अर्थात प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। ओके, जैसे कि हम लोग ओम के नियम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था हो गया, जैसे कि लंबाई हो गई, तब आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो विद्युत धारा आई होता है, उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। धारा प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध यह दर्शाता है कि वह अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसे R द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रतिरोध किसे कहता है, जो कि क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध यह दर्शाता है कि जो विद्युत धारा के जो प्रवाह होता है, जो फ्लो होता है, उसको रोकने का काम करता था, उसकी विरोध करता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है। कौन, तो वह है प्रतिरोध, जिसको R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रो एक आनुपातिकता स्थिरांक है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, पी जैसा जो दिख रहा है वो क्या है, रो है, जिसको RH रो है, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यह एक आनुपातिकता स्थिरांक होता है जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। यह केवल पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। ओके, तो जो चालक की या फिर जो विद्युत प्रतिरोधकता है वह किस पर डिपेंड या किस पर निर्भर करता है, तो वह पदार्थ की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं।
तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह R = R1 + R2 + R3 होता है। तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि यह R1 हो गया, यह R2 हो गया, यह R3 हो गया। ओके, मान ले जाए यहाँ पर कुछ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर चलिए बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं। ओके, तो जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। ओके, अगर परिपथ ऐसा नहीं बनता होगा तो आप लोग डायग्राम को ठीक से देख लेना। तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, वोल्टमीटर पहला, वोल्टमीटर दूसरा, एज वेल एज इसी प्रकार वोल्टमीटर तीसरा। तो यह R1, R2, R3 और यह है V1, V2, V3 और यह है बहने वाली धारा I। ओके, तो श्रेणी क्रम में संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध से समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अर्थात इसमें भी I धारा प्रवाहित होता है, इसमें भी I धारा प्रवाहित होता है, इसमें भी I धारा प्रवाहित होता है। परंतु प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, किंतु इसके जो विभवांतर होता है, जैसे कि इसके लिए V1 है, इसके लिए V2 है, इसके लिए V3, इसके विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, समानांतर व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 द्वारा दिया जाता है तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है। ओके, तो इसमें समानांतर व पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध हो किस प्रकार से दिया जाता है या फिर किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होता है, अर्थात इसमें जो विद्युत धारा में जो I है वह अलग अलग प्रवाहित होता है। तो चलिए इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई पॉइंट A, पॉइंट क्या है B है, ये क्या है प्रतिरोध। तो चलिए हम लोग प्रतिरोध बनाते हैं। चलिए इसको स्ट्रक्चर के द्वारा इसको भी समझते हैं। यहाँ पर कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर बहने वाली धारा I है, यह R1, सेकेंड R2 है, थर्ड R3 है और इसमें बहने वाली धारा I1, I2 एवं I3। ओके, तो क्या बताया गया है कि तथा प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिससे हम लोग देख सकते हैं इस परिपथ में बहने वाली धारा तो I है, किंतु इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा अलग अलग, R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 एवं R3 के लिए I3, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है, किंतु इसमें जो विभवांतर होता है यहाँ पर विभवांतर लगा होता है इस प्रकार प्लस माइनस। ओके, तो इस यहाँ पर जो विभवांतर होता है तीनों के लिए समान होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो श्रेणी क्रम और जो समानांतर क्रम में होता है, जो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो संयोजित प्रत्येक प्रतिरोध में से समान विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है, किंतु जो समानांतर क्रम में है वह समान धारा विद्युत प्रवाहित नहीं होता, अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और जो समानांतर क्रम में प्रतिरोध के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक बिंदुओं के बीच का विभवांतर अलग अलग होता है। वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है को विद्युत शक्ति कहते हैं। ओके, जिसको कैपिटल P के द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत शक्ति विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो जो विद्युत शक्ति होता है वह विद्युत धारा I एवं विद्युत विभवांतर V के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात P = VI। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।